जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने पूरा संसार बनाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो आसमान को छूते थे, गहरी नदियां जो समुद्र तक बहती थीं, हरे भरे पेड़ पौधे जो हवा में झूमते थे और तरह तरह के जीव जंतु, सब कुछ था। हर चीज अपनी जगह पर थी, हर रंग अपनी खूबसूरती में था। लेकिन फिर भी संसार में एक अजीब सा मौन था, एक गहरा भारी सन्नाटा जो हर कोने में फैला हुआ था। न कोई शब्द, न कोई संगीत, न ज्ञान की रोशनी, नहीं कोई विचार। सारी सृष्टि जैसे गहरी नींद में सो रही थी, जैसे किसी ने पूरे संसार पर मौनता का जादू कर दिया हो। ये मौनता इतनी गहरी थी कि पत्ते हिलते थे पर आवाज नहीं करते थे, पानी बहता था पर कलकल की आवाज नहीं थी, पक्षी उड़ते थे पर गाना नहीं जानते थे, इंसान थे पर उनके पास कहने के लिए कोई भाषा नहीं थी। ये संसार एक खूबसूरत तस्वीर की तरह था पर उसमें जीवंतता नहीं थी। देवताओं को यह स्थिति देखकर बड़ी चिंता हुई। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चेहरों पर परेशानी साफ दिख रही थी। इंद्रदेव ने आगे बढ़कर कहा, हे सृष्टिकर्ता, यह संसार तो बन गया है पर इसमें चेतना नहीं है। कोई बोलता नहीं, कोई सोचता नहीं, ये तो जैसे एक सुंदर पर बेजान गुड़िया है। वरुण देव ने जोड़ा, इस गहरे मौन को कौन तोड़ेगा? इस अंधकार में ज्ञान का प्रकाश कौन लाएगा? हमारी ये सृष्टि अधूरी लग रही है। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि देवता सही कह रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि सृष्टि को पूर्ण बनाने के लिए ज्ञान, वाणी और संगीत की शक्ति चाहिए। बिना इनके ये संसार केवल एक खाली खोल था। तब ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि वे गहरी तपस्या करेंगे। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति से कांप रहा था। धीरे धीरे उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलने लगी। ये ज्योति इतनी तेज और शुद्ध थी कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती थीं। और फिर उस ज्योति से मां सरस्वती का जन्म हुआ। मां सरस्वती का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य था। वे बिल्कुल सफेद वस्त्र पहने हुए थीं जो बर्फ से भी ज्यादा उजले थे। वे खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान थीं। उनके 4 हाथ थे, एक में मधुर स्वर वाली वीणा, दूसरे में ज्ञान से भरी पुस्तक, तीसरे में पवित्र माला और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनका तेज इतना शुद्ध और पवित्र था कि देखने वाले का मन तुरंत पवित्र हो जाता था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो दया और करुणा से भरी हुई थी। जैसे ही मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, पूरे संसार में एक अद्भुत और मधुर नाद गूंज उठा। ये केवल संगीत नहीं था, बल्कि सृष्टि की पहली आवाज थी। ये नाद इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरा ब्रह्मांड जाग उठा। इस नाद से शब्द का जन्म हुआ, भाषाएं बनी और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर तेजी से फैलने लगा। जो संसार अब तक मूक था वह अचानक जाग उठा। पहली बार पक्षियों ने गाना सीखा, हवा ने सरसराना सीखा, पानी ने कलकल करना सीखा। मां सरस्वती ने मानवता को 4 अनमोल उपहार दिए, विद्या, विवेक, वाणी और संगीत। लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया कि इन उपहारों का सही उपयोग कैसे करना है। उन्होंने मधुर आवाज में कहा, ज्ञान वही है जो अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता सिखाए। विद्या वही सफल है जो चरित्र को ऊंचा उठाए। जो ज्ञान इंसान को घमंडी बनाए वो सच्चा ज्ञान नहीं है। मां सरस्वती का हर प्रतीक गहरा अर्थ रखता है। उनके सफेद वस्त्र पवित्रता और निर्मलता के प्रतीक है। यह दिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमेशा निर्मल और शुद्ध होता है, उसमें कोई मैल नहीं होता। उनका हंस वाहन बहुत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक है। कहते हैं कि हंस में ये अद्भुत क्षमता होती है कि वो दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध को अलग करके पी सकता है।